नमस्कार गिवेवियों और सज्जनों, वेलकम। आज हम ऐसे सफर पर निकल रहे आइसन, जो सवालों और जवाबों का नॉन ली बल्कि पत्थर में खुदी एक सिडनी, मार्बल में लिखी एक कविता का आइस। हम आगरा शहर जा रहे आइसन, एक ऐसी जगह जहां बेशौफमती खजाना आइस, यमुना नदी के शांत थाट नारों पर एक ऐसा स्मारक खड़ा है जो सिर्फ एक बिल्डिंग नॉन ली बल्कि पॉरर का प्रतीक है। मैं बात कर रहा हूं मैग्निफिसेंट, इथीरियल, एक और ऑफल ताजमहल ऑफ। ये एक ऐसा नजारा है जिसने सदियों से लोगों के दिलों को मोह लिया है। दुनिया के टोने टोने से लाखों लोगों को अपनी बेमिसाल खूबसूरती गेवकने के लिए खींच लाया है। कल्पना अवजिए, अगर आप चाहेंगे तो भोर की पहली रोशनी, सूरज अभी भी नींद में आसमान को हल्के गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगना शुरू कर गिरता है। जैसे ही यह रोशनी ताजमहल की दूधिया सफेद सतह को छूती है, ये शर्माने लगता है, जैसे जादू से जीवित हो उठता है। ये वह अनुभव है जो हर विजिटर का इंतजार डिटता है। ताजमहल सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चमत्कार नॉन लीन है, ये दो पोरर डिरने वाली आत्माओं के बीच डटे गए वादे का जीता जागता सबूत है। ये एक ऐसी सिडनी है जो समय से वन है, एक ऐसा प्रतीक जो एक यूनिवर्सल भाषा बोलता है, पोरर, नुकसान और ऑड की भाषा। ये भारत के रिच इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का एक प्राउड सेंटिनल के फॉर्म में खड़ा आइस। कई लोगों के लिए ताजमहल भारत का चेहरा आइस। जब दुनिया भर के लोग हमारे महान गिफ्ट के बारे में सोचते आइसन, तो अक्सर यह पहली इमेज बेती है जो उनके मन में आती इस और क्यों नॉन लीन। इसकी ऑन फैक्ट सिमेट्री, इसकी इंट्रिकेट डिटेल्स और इसकी महत्वाकांक्षा का शेयर सॉफल धाटसी को भी स्पीचलेस डिडने के लिए ऑफिस। लेथाटन ताजमहल को सही मायने में समझने के लिए मार्बल और मीनारों से वन गिफ्ट ना बेगा। इसे वह सिडनी जाननी बेगी जिसने इसे जीवन दिया, एक सम्राट के अपनी रानी के लिए अमर प्रेम की सिडनी। यह एक ऐसा शक्तिशाली कथन है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो अपने आप में एक लीजेंड बन गया इस। तो आइए इस डेस्टिनेशन को अपने मन में लॉक कर लें। आइए इसके इतिहास, इसकी कला और उन भावनाओं को एक्सप्लोर डिडने के लिए तैयार हो जाएं जो इस स्मारक के हर कण में बुनी हुई आइसन। हम इसकी रचना की सिडनी, इसे बिकमियाने वाले हाथों और उन माइथों को उजागर डिडेंगे जो इसे सुबह की मोनलिन धुंध की तरह घेरे हुए आइसन। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम ताजमहल के दिल को जानने के लिए समय की औंतों को खोलेंगे। ये जर्नी, मैं आपको यौफन दिलाता हूँ, स्मारक जितनी ही औरतगार बेगी। शुरू डे, क्या कहते आइसन? हमारी सिडनी ईंट और गाड़े से नॉन ली बल्कि एक प्रेम सिडनी से शुरू बेती है जो धटसी भी महान गाथा को टक्कर दे सकती है। ये एक मुगल शहजादे शाहब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम की सिडनी है, जिसे बाद में दुनिया में सम्राट शाहजहां के नाम से जाना वस। एक युवा के फॉर्म में वे अपनी तेज बुद्धि और शाही अंदाज के लिए जाने जाते वर। लिथातन उनका जीवन हमेशा के लिए तब बदल गया जब एक हलचल भरे बाजार में उनकी साइटें एक असाधारण सुंदरता और शालीनता वाली युवती पर फैल। उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो एक कुलीन ओनिवार की बेटी वॉस। कहा जाता है कि यह पहली नजर का पोरर था, एक ऐसा घरा कनेक्शन जिसने इतिहास की दिशा तय कर दी। उनका पोरर टोई क्षणिक सनक नॉन लीन था, यह घरा और स्वासई वॉस। अपनी पहली मुलाकात के बाद शहजादा खुर्रम इतना मोहित हो गए कि वे तुरंत अपने पिता सम्राट जहांगीर के पास गए और उनसे शादी डिडने का अपना इरादा जाहिर था किया। शाही ज्योतिषियों ने इसे एक उत्तम मेल बताया। लेथातन उन्हें अपनी शादी के लिए एक शुभ तारीख के लिए 5 साल लंबा इंतजार डिडना हैड टू। 1612 में वे अंततः एक भव्य समारोह में आ जुट गए। शहजादा खुर्रम ने अपनी लवी दुल्हन को एक नया नाम दिया जो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, मुमताज महल, जिसका अर्थ है महल की सजस्टे ऑनर्ड। वह सिर्फ उनकी पत्नी नॉनलिन वासन, वह उनकी सजस्टे डीडीबी विधि और विश्वसनीय एडवाइसकार बन वेंटर। मुमताज महल सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नॉनलिन वास, वह एक सशक्त महिला वासन जो अपनी डिदुना, इंटेलेक्ट मत्ता और लोगों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती वास। वह शाहजहां के साथ उनकी सभी जर्नियों पर जाती वासन थी, साथ तक कि उनके सैन्य अभियोजनों पर भी उन्हें सलाह और अटूट समर्थन प्रदान दित्ती वास। उनकी साझेदारी बराबरी की थी, सच्ची दोस्ती और घरेस दिदह का बॉन्ड। अपनी 19 साल की शादी में वे अविभाज्य थे और उनकी प्रेम सिडनी पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन वेंट।
उनबे ने उन्हें 14 बच्चे दिए, जो उनके साथ जीवन का एक प्रमाण था। हालांकि ऑफल साथ ही वयस्कता तक जीवित रिमेन्ड। हालांकि त्रासदी बस टोने में ही छिपी वास। 1631 में बुआसनपुर में एक अभियोरण पर शाहजहां के साथ जाते हुए मुमताज महल का चाइल्ड बर्थ संबंधी जटिलताओं के ओफरण निधन होवास। अपनी प्रिय रानी की मृत्यु ने सम्राट को तोड़ गिव। कहा जाता है कि उनका दुख इतना अधिक था कि उनके बाल और दाढ़ी लगभग रातों रात सफेद हो गए। पूरा साम्राज्य उनके साथ शोक मना रहा वास। अपने सजुस्ते बुरे समय में दुख से पीड़ित सम्राट ने अपनी दिवंगत रानी से एक गालसोर वादा था। उनबे ने एक ऐसा शानदार मकबरा बिकेमियाने की कसम खाई कि दुनिया कभी भी उनका नाम या उनके पोरर को नॉन लीन विल फॉरगेट। ये टुवर्ड्स गया उनके जीवन का सजुस्ते बड़ा जुनून बन वेंट। आफ्टर शाह का गम एक जबरदस्त, सब कुछ निगल जाने वाली ताकत वॉस। शाहजहां एक विशाल और ताकतवर सल्तनत का मालिक अब गम में डूबा हुआ एक इंसान वॉस। वह 1 साल के लिए आंत में चले गए और जब वह बाहर आए तो वह एक चेंजडे हुए इंसान वह जीवंत शासक अब उदास था। उसका दिल अपने नुकसान के बोझ से भारी वॉस। लेथतन इसी गम के अलसोतर एक मजबूत इरादा पैदा हुआ। वह अपनी लवी मुमताज महल से धटिया गया अपना वादा पूरा ढिदेगा। उनबे ने एक मकबरा बिकमियाने का फैसला थत्या, एक आखिरी आरामगाह जो उतनी ही खूबसूरत और अनोखी बेगी जितनी वह वास। ये ओनली एक इमारत नॉन लीन बेगी। ये उनके अमर प्रेम का प्रतीक बेगा, उनकी रानी के लिए धरती पर एक स्वार। पहला कदम सही जगह ढूंढना वास। शाहजहां एक ऐसी जगह चाहते थे जो शांत और शानदार दोनों भी। उनबे ने आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक शांत जगह चुनी। यह जगह न ऑफल खूबसूरत थी जिसमें नदी एक सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान देती थी, बल्कि यह रणनीतिक फॉर्म से भी सही थी। यह जमीन एक रईस राजा जय सिंह की वास। आफ्टर शाह ने एक शानदार हावभाव में राजा को इस जमीन के चेंजडे शहर के दिल में एक बड़ा महल पेश धटिया। जगह चुन ली गई, साइटियां साफ था और एक अजूबा बिकामियाने के लिए मंच तैयार अरवास। आफ्टर शाह कोई कसर नॉनलीन छोड़ना चाहते हुए उनबे ने अपने साम्राज्य और उससे बाहर के सजस्टे शानदार दिमागों को बुलाया। इस मॉन्यूमेंटी योजना में योगदान देने के लिए फारस, मध्य एशिया और दिसांग तक की यूरोप से आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कैलीग्राफर और ऑफरीगर ले गए थे। उनका साइटिया एक ऐसा मकबरा बिकेमियाना था जो खूबसूरती और ग्रांडता में बेवहोड़ भी। मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी माने जाते सन। हालांकि डिजाइन एक सहयोगी प्रोरस था, फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का एक मिश्रण। आफ्टर शाह खुद गहराई से शामिल थे, हर विवरण की बारीकी से गेवखरेख कर रहे वे। इस तरह एक सपने को हकीकत में चेंजने का विशाल ओफरिया शुरू हुआ। यह योजना ओनली एक मकबरा बिकामियाने के बारे में नॉनलियन थी, यह एक पूरा ओनिसर बिकामियाने के बारे में वास। योजना में एक भव्य प्रवेश द्वार, एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और एक फैला हुआ बगीचा शामिल था, जिसे कुरान में वर्णित स्वर्ग के बगीचों का प्रतिनिधित्व देने के लिए डिजाइन धटिया गया वास। हर तटवा को पूर्ण सामंजस्य और संतुलन की भावना पैदा देने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध धाटिया गया वास। आफ्टर शाह का साइटिया ऑफर ले रहा था, प्रेम और हानि से भरा एक साइटिया, एक वादा जो धीरे धीरे सफेद संगमरमर में तराशा जा रहा था ताकि सारी अनंतता इसकी गवाह बन सौफ। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा ओएफएम था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, लोग और आर्टिस्टिक टैलेंट की जरूरत वास। मुमताज महल के गुजरने के ठीक 1 साल बाद 1632 के आसपास ओएफएम ऑफिशियली शुरू हुआ। सजूस्टे पहला ओएफएम था, फाउंडेशन तैयार डिडना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज वास। साइट नदी के पास थी तो जमीन स्टेबल नॉन लीन वास। एक मजबूत बेस बिकमियाने के लिए गहरे कुएं खोदे गए और फिर उन्हें पत्थर और मलबे से भर दिया गया, जिससे घने पिलर बन गए जो मार्बल स्ट्रक्चर का भारी वजन झेल सोफम। ये फाउंडेशन लगभग 400 ईयर्सों से मजबूत खड़ा है, जो इसे बिकामियाने वालों के स्थाटल का सबूत एड्स। इतनी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिकेम आया गया वॉस।
कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा हाथियों के बेड़े का इस्तेमाल भारी मार्बल और दूसरे मटेरियल्स को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने के लिए घटिया गया वॉस। ताजमहल की पहचान सफेद मार्बल राजस्वासन के मडीदाना से लाया गया था, जो 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर वॉस। लेथटन ओनली मार्बल ही नॉनलिन वॉस। दीवारों में 28 से ज्यादा तरह के कीमती और फ्रोमी कीमती पत्थर जड़े गए वे। अफगानिस्तान से लापिस लाजुली, तिब्बत से फिरोजा, चीन से जेड और श्रीलंका से नीलम जैसे कुछ रत्न थे, जिनका इस्तेमाल खूबसूरत फ्लावरों के डिजाइन बिकेमियाने के लिए किया गया वॉस। मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी वॉस। स्टाइला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 से ज्यादा मजदूरों को OFM पर लगाया गया वॉस। इस लेबर फोर्स में स्किल्ड मिस्त्री, पत्थर औफटने वाले, नकोफशी डिडने वाले, कैलीग्राफर, गुंबद बिकमियाने वाले और इनले आर्टिस्ट शामिल थे, जो पूरे भारत और फ्रोमंट्रल एशिया से आए वे। उन बेन ने शाहजहां के विजन को सच डिडने के लिए 20 साल से ज्यादा समय तक अथक प्रयास घटिया। इन मजदूरों और उनके औनीवारों को रखने के लिए साइट के पास एक नई जस्ती, जिसका नाम मुमताजाबाद था, जिसे अब ताजगंज के नाम से जाना जाता है, बिकमियाई गई वॉस। यह शहर आज भी मौजूद है, जो स्मारक के कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री से जुड़ा एक जीता जागता लिंक इस कॉम्प्लेक्स का दिल मेन मकबरा लगभग 1648 में पूरा हुआ। हालांकि आसपास की बिल्डिंग्स और गार्डन्स पर OFM कुछ और ईयर्सों तक चलता वॉस। पूरा कॉम्प्लेक्स आखिर पर 1653 के आसपास पूरा हुआ, लगभग 22 साल के लगातार OFM के आफ्टर। कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट हिस्टोरियंस के बीच बहस का मुद्दा है। लेथाथन उस समय यह लगभग 32 मिलियन रुपए रही बेगी। आज की डिडेंसी में वह अमाउंट बहुत ज्यादा बेगा, जो अरबों डॉलर्स में बेगा। ये वह कीमत थी जो आफ्टर शाह अपने पौरर के इस स्मारक के लिए चौफने को तैयार वास। ताजमहल की आर्किटेक्चरल जीनियस, इसकी ऑन फैक्ट सिमेट्री और अलग अलग स्टाइल्स के हार्मोनियस ब्लेंड में आएस। मेन स्ट्रक्चर एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जिसके हर टोने पर 4 ऊंची मीनारें आईएस। ये मीनारें एकदम सीधी नॉनलीन आइजन। इन्हें थोड़ा बाहर की ओर झुका हुआ डिजाइन ठहराया गया इस। ये एक चालाक आर्किटेक्चरल ट्रिक इस। अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो मीनारें मेन मकबरे से दूर गिरेंगी, जिससे फ्रोमंट्रल डोम को कोई नुकसान नॉनलीन देगा। ये दूरदर्शिता बिकामी आने वालों के एडवांस्ड इंजीनियरिंग नॉलेज को दिखाती है। फ्रोमंट्रल डोम खुद एक शानदार नजारा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है और इसके चारों ओर 4 छोटे डोम आइस। ताजमहल की सजावट में ही इसकी असली कला चमकती आइस। यह सिर्फ एक सफेद संगमरमर की इमारत नॉनलीन है, यह एक कैनवास है। आर्टिस्ट्स ने पिएत्रा ड्यूरा नाम की इवेनिक का इस्तेमाल किया। यह एक इंट्री ऑफ इनले आर्ट है, जहां बहुत ही पॉलिश ढटे हुए रंगीन पत्थरों को ओफट कर संगमरमर में फिट ढटिया जाता है, ताकि तस्वीरें बिकमाई जा सौफा। दीवारों को धोरन से गिव थे और आपको जेस्पर, जेड और दूसरे ओफमती रत्नों से बिकमी शानदार फ्लावरों की डिजाइन, बेलें और पत्तियों दिखेंगी। डिटेल्स का लेवल बस चौंकने वाला आइज। ये इवेनिक, जिसे मुगल ऑफ रीगरों ने ऑन फैक्ट घटिया था, ये एंश्योर दिखती है कि सजावट ओनली सतह पर पेंट न की गई हो, बल्कि पत्थर का एक इंटीग्रल हिस्सा हो, जिसे हमेशा के लिए बिकम आया गया इस। एक और कमाल की चीज कैलीग्राफी का इस्तेमाल इस। कुरान की आयतें जो बड़े आर्क और गेटवे पर आयसा, वे ओनली धार्मिक इंस्क्रिप्शन नॉनलीन ईसा, वे कला के नमूने आयसा। अमानत खान नाम के एक मास्टर कैलीग्राफर ने इन इंस्क्रिप्शंस को डिजाइन घटिया वॉस। जो बात वाकई शानदार है वह है ऑन स्पेक्टिव का इस्तेमाल। आर्क के ऊपर के अक्षर नीचे वालों से थोड़े बड़े आइसा। इस ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से जब जमीन से गिव खा जाता है तो अक्षर एक ही साइज के दिखते आइसा। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेथाटन ये डिजाइन के हर पहलू में की गई बारीकी से प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ कहती है। पूरा कॉम्प्लेक्स स्वर्ग में और तरह डिडने जैसा महसूस डिडाने के लिए डिजाइन किया गया इस। एंट्रेंस गेट अंदर की ग्रैंडता के लिए विजिटर को तय ऑर्डर डिडता इस। जैसे ही आप इससे गुजरते आइजन, ताजमहल आर्चवे में पूरी तरह से फ्रेम ढाटिया हुआ दिखता है। एक सांस रोक गिवने वाला व्यू। चारबाग के नाम से जाने वाले बगीचों को पानी के चैनलों से 4 हिस्सों में बांटा गया है।
जो कुरान में बताए गए स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतीक आइसिन। इन चैनलों में पानी न अव्वल सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि मकबरे का एक ऑन फैक्ट रिफ्लेक्शन भी बिकेम आता है, जिससे इसकी ग्रैंडता दोगुनी हो जाती है। हर एलियन सजूस्ते छोटे फूल से लेकर सजूस्ते बड़े गुंबद तक एक आईकृत दिव्य दृष्टि का हिस्सा इस गीवेवियों और सज्जनों, हर महान स्मारक के अपने रहस्य बेते आइसन और ताजमहल भी इसका अपवाद नॉनलिन इस। आइए कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्यों पर गौर दें जो आमतौर पर झात नॉनलिंग आइसन। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते थे कि ताजमहल दिन के समय और मौसम के आधार पर रंग चेंजता हुआ प्रतीत होता है? भोर की हल्की रोशनी में यह एक नाजुक गुलाबी रंग ले लेता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, यह एक शानदार सफेद चमकता है और चांदनी में यह एक जादुई चांदी की रोशनी के साथ चमकता है। यह मदीदाना संगमरमर की पारभासी गुणवत्ता के ओफरण है, जो प्रोफश को विभिन्न तरीकों से अनावर्तित और अपवर्तित डिडता इज। ऐसा लगता है जैसे स्मारक का अपना जीवन है, जो औफश के साथ अपना मिजाज चेंजता रहता इज। एक और दिलचस्प तथ्य उन कब्रों से संबंधित है जो मुख्य कक्ष के अंदर आपको दिखती आइसन। शाहजहां और मुमताज महल की जो अलंकृत कब्रें सार्वजनिक प्रदर्शन पर आइसन, वे वास्तव में नकली कब्रें सन। वे औपचारिक उद्गिवेशियों के लिए श्यान सन। असली कब्रें सीधे नीचे बगीचे के स्तर पर सार्वजनिक दृश्य से छिपी हुई एक शांत सादे कक्ष में स्थित आईएसएम। यह मुगल मकबरों में एक आम प्रथा थी, जिसका उद्गिवेश्य वास्तविक दफन श्वसन की पवित्रता और गोपनीयता बिकम आय रखना वास। सम्राट और उनकी रानी शांति से आराम दित्ते आइसन ऊपर की दुनिया की हलचल से दूर। दिशा कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इस पूरे ऑनिसर में औफल एक ही टाटवा है जो पूर्ण समरूपता को ब्रोकता है। ये स्वयं शाहजहां की कब्र है। मुमताज महल की कब्र कक्ष के ठीक औफंद्र में स्थित आयस। जब शाहजहां का निधन हुआ तो उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें अपनी लवी पत्नी के बगल में दफनाया। उनकी कब्र, जो उनकी कब्र के पश्चिम में स्थित है, पूरे डिजाइन में अमात्र असम्मित वस्तु एस। कुछ कहते इज़्म की यह साबित दिखता है कि ताजमहल औफल मुमताज के लिए था और शाहजहां ने कभी शिया दफन बेने की योजना नॉन-लीन बिकेनियाई वॉस। यह पूर्णता को समर्पित एक स्मारक में एक छोटी मार्मिक अपूर्णता बिकेमी हुई इस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान भारत सरोवर ने ताजमहल की रक्षा के लिए असाधारण उपाय थे। शानदार गुंबद को एक विशाल मचान से ढका गया था, जिसे हवा से बांस के ढेर जैसा दिखने के लिए डिजाइन थटिया गया वास। ये दुश्मन के हमलावरों को गुमराह डिडने और इस अमूल्य विरासत को संभावित हमलों से बचाने के लिए थटिया गया वास। कल्पना अवजिए कि यह सुंदर स्मारक छिपा हुआ है, बांस के एक आवरण के नीचे छिपा हुआ है, शांति लौटने का इंतजार कर रहा है। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि यह प्रेम का प्रतीक, संघर्ष और कलह के समय में भी लचीलेपन का प्रतीक रहा इस। जहां बहुत सनडारता बेती है, शिया अक्सर डरावनी कहानियां भी बेती है। ताजमहल को लेकर कई कहानियां इसम जो पीढ़ियों से चली आ रही है और ये इसकी रोमांटिक हिस्ट्री में एक रहस्य भुड़ती है। शायद इन कहानियों में सजस्टे फेमस और भौरनक अफ्रीगरों की सिडनी इज। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल पूरा बनने के बाद शाहजहां ने यह पक्का डिडने के लिए कि टुई और बिल्डिंग इसकी सुंदरता की बराबरी न कर सके, सभी मास्टर ऑफरीगरों और आर्टोफरों के हाथ कटवा गए। सिडनी के कुछ वर्जन्स तो यह भी कहते इसिम कि उसने उन्हें अंधा डिडवा दिया वॉस। ये सिडनी हालांकि बहुत पॉब्रिजर है, लेथा तन जोरदातर एक मिथक ही आइस। इन डरावनी बातों को सपोर्ट डिडने के लिए टुई हिस्टोरिकल एविडेंस नॉन-लीन इज। दरअसल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने दिल्ली के लाल थाटले सहित दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी औफम थाटिया। यह सिडनी शायद आफ्टर शाह की ताजमहल को अनोखा बिकामियाने की धुन को दिखाने के लिए बिकेमी थी। एक ऐसी सिडनी जो हर बार सुनाने के साथ और भी ड्रामेटिक बीटी वेंट। ये रोमांटिक सिडनी में एक भौरनक पहलू फोड़ती है। लेथाटन ये हिस्टोरिकल फैक्ट की बजाय एक लोक कथा ही इज। एक और पॉब्रिजर सिडनी ब्लैक ताजमहल की आइज। सिडनी के अनुसार शाहजहां ने यमुना नदी के दूसरी ओर अपने लिए एक जैसी मकबरा बिकमियाने की योजना बिकमियाई थी। लेथाटन ये पूरा औफले संगमरमर से बिकिमेने वाला वास।
दोनों मकबरों को एक पुल से होड़ा जाना था, जो आफ्टर शाह और उसकी रानी के बीच मौत के बाद भी हमेशा के रिश्ते का प्रतीक पेता। इस स्ट्रक्चर की नींव कथित तौर पर नदी के उस पार मेहता बाग या मूनलाइट गार्डन नाम की जगह पर गिव की जा सकती इस। यह सिडनी बहुत रोमांटिक है। लेथाटन मॉडर्न आर्थाटियोलॉजी एक अलग सिडनी बताती इस। मेहता बाग में मिले ओफले पत्थर दूसरे ताजमहल की नींव नॉनली इसन। वे दरअसल एक सुंदर गार्डन के बचे हुए हिस्से आइसम, जो ताजमहल से पहले बिकमेआया गया वास। इस गार्डन के अंदर का तालाब सफेद ताजमहल को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करने के लिए बिकमेआया गया था, और ओफला संगमरमर बस सफेद संगमरमर था जो सदियों से रंग बदलकर ओफला हो गया वास। ब्लैक ताजमहल का आइडिया बहुत अट्रैक्टिव है। लेथाटन ऐसा लगता है कि शाहजहां का विजन ऑफल अपनी मुमताज के लिए एक ऑन फैक्ट स्वर्ग पर ही औफंद्रित वास। ताजमहल के पूरा बनने के बाद मुगल साम्राज्य की किस्मत चेंजने लगी वास। इस प्रोजेक्ट की भारी लागत और साथ ही दूसरे मिलिट्री कैंपेन की वजह से शाही खजाने पर बहुत जोरदार दबाव आ गया वास। शाहजहां के आखिरी साल उथल पुथल भरे वैर। 1658 में वो बीमार पड़ गए और उनके बेटों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ वेंट। उनके तीसरे बेटे अंदंगजेब ने जीत हासिल ऑफ। किस्मत के एक अजीब मोड़ पर अंदंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया और कभी के शक्तिशाली सम्राट ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक कैदी के तौर पर गुजारे। आगरा किले में अपनी कैद की खिड़धातियों से शाहजहां नदी के उस पार अपनी शानदार रचना ताजमहल को गिव सकते वैर। यह उनके आखिरी ईयर्सों में उनका इकलौता सहारा वास। वो अपने दिन अपनी लवी मुमताज की कब्र को गिवकते हुए गुजारते थे, जो उनके साझा पौरर और उनके पूरे थटे गए वादे की लगातार और दिलाती वास। जब 1666 में उनका गिवहांत हुआ तो उनके शरीर को नदी के पार ले जाया गया और उनकी रानी के बगल में उसी स्मारक में दफनाया गया जो उनने उनके लिए बिकेम वाया वास। उनका शिया दफन बिना, जैसा कि हमने बात की, वो एक ऐसा एलियंट था जिसने डिजाइन की ऑन फैक्ट सिमेट्री को तोड़ दिया। उनकी जिंदगी की सिडनी का एक आखिरी मार्मिक फुटनोट। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद की सदियों में ताजमहल उपेक्षा का श्योफर हो वास। बागों में घास उग गई और स्मारक बर्बरता और क्षय का श्योफर हो वास। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान ताजमहल को ब्रोकने और उसके मार्बल को बेचने की भी एक योजना वास। शुक्र है यह योजना कभी पूरी नॉन लीन हुई। ये लॉर्ड डिडजन थे, जो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के ब्रिटिश वायसराय थे, जिनने एक बड़े रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत ऑफ। उनने स्मारक की मरम्मत और बागों को उनके ओरिजिनल मुगल डिजाइन में बहाल करने का आगाइश दिया, जिससे इस खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में मदद मिली। आज ताजमहल ओनली एक सम्राट के पौरर का स्मारक नॉन ली, बल्कि खुद भारत का एक सिंबल आइस। ये मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर का शिखर है, अलग अलग कल्चर और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का एक सामंजस्यपूर्ण फ्यूजन। ये हर भारतीय के लिए गर्व का एक बड़ा सोर्स है, हमारे समृद्ध और शानदार अतीत की ओर दिलाता आइस। पौरर और नुकसान की इसकी सिडनी सभी लोगों से जुड़ती है, जिससे यह एक सच्चा यूनिवर्सल सिंबल बन जाता इस। ये ओनली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जोड़ता है। ये सुंदरता, इतिहास और रोमांस के लवियों के लिए एक तीर्थ स्वासन इस। ताजमहल की दुनिया भर में अपील और उसकी खूबसूरती ने उसे वर्ल्ड स्टेज पर एक खास जगह दिलाई है। 1983 में इसे सजूस्टे बड़े सम्मानों में से एक मिला, जो थैटसी कल्चरल साइट को मिल सकता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह पहचान उन जगहों के लिए रिजर्व है जिनका ह्यूमैनिटी के लिए एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है। यूनेस्को ने ताजमहल को भारत में मुस्लिम आर्ट का गहना और दुनिया की हेरिटेज की सजस्टे जोरदार एडमायर की जाने वाली मास्टरपीस में से एक बताया है। ये स्टेटस ये पक्का दिखता है कि ये मॉन्यूमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड है, ताकि पूरी ह्यूमैनिटी इसका मजा ले सके। ताजमहल की फेम तो नया फिनोमिनन नॉन लीन है। सदियों पहले भी दूर गिफ्टों से आए ट्रैवलर्स ने अपनी जर्नल्स में इसकी ग्रैंडता के बारे में लिखा था, जिससे इसकी फेम दूर दूर तक फैल गई। हालांकि मॉडर्न एरा में एक ग्लोबल आइकॉन के फॉर्म में इसका स्टेटस और भी पक्का हो गया।
2007 में दुनिया के नए 7 अजूबे चुनने के लिए एक वर्ल्ड वाइड पोल कंडक्ट किया गया था। दुनिया भर से लाखों लोगों ने अपने वोट डाले और ताजमहल को सही तरीके से उनमें से एक चुना गया। इसने दुनिया भर के लोगों के दिलों में इसकी जगह को फिर से पक्का ठाठिया, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और रोम के कोलोसियम जैसी दूसरी आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स के साथ खड़ा है। आज ताजमहल दुनिया के जुस्टे जोरदार विजिट ठाटे जाने वाले मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जो हर साल 7 से 8 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। लोग इसकी आर्किटेक्चर को गिवकने, इसके इतिहास के बारे में जानने और उस पावरफुल इमोशन को फील देने आते आयसान जो यह पैदा डाइडता है। ये एक ऐसी जगह है जहां फोटोग्राफर ऑन फैक्ट शॉट कैप्चर देने की कोशिश डाइडते आयसन, जहां हिस्टोरियन इसके सीक्रेट्स पर डिबेट डाइडते आयसन, और जहां कपल्स अपनी लव स्टोरीज को फ्रॉम लिबरेट देने आते आयसन। ये आगरा शहर के लिए एक पावरफुल इकोनॉमिक इंजन है और पूरे गिफ्ट के लिए टूरिज्म का एक बड़ा ड्राइवर है। अल्टीमेटली ताजमहल मार्बल में बताई गई एक टाइमलेस स्टोरी है। ये हमें सिखाता है कि जहां एम्पायर बन और बिगड़ सकते आईएसएन और रूलर आ और जा सकते आईएसएन, शीन सच्चा पौरर और महान आर्ट हमेशा अमर रहते आईएसएन। ये ह्यूमन क्रिएटिविटी, पैशन और कुछ खूबसूरत बिकम्याने की इच्छा का एक टेस्टाइंट है जो हम सभी से जोरदार समय तक रिमेंडेगा। तो अगली बार जब आप ताजमहल की टॉय पिक्चर गिफ्टें, या अगर आप खुशकिस्मत बें कि उसके सामने खड़े बें, तो उस स्टोरी को और रखें जो हमने आज शेयर की है। आफ्टर शाह के दुख, उसके वादे और उस पौरर को और रखें जिसने दुनिया के सजूस्टे महान अजूबों में से एक को भी कमाया। धन्यवाद।